शबरी जी को महाविश्वास है कि राम जी निश्चित ही पधारेंगे और 1-2 दिन तक नहीं 10 वर्षों से भगवती शबरी पलंग पावड़े बिछा करके भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरी झोपड़ी में मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा है कि पुत्री शबरी एक दिन तुम्हारे इस झोपड़ी में भगवान आएंगे, यद्यपि तुम्हारे पास उनके स्वागत के लिए कुछ नहीं है। अधम ते अधम अधमयति नारी तीन महमय मति मंद गवारी। हे प्रभु, अधम ते अधम अधम अति नारी। एक तो मैं स्त्री जाति की हूं इसलिए अधम, दूसरे पढ़ी लिखी नहीं हुई इसलिए अधम, और तीसरे जाति से भी मैं अत्यंत छोटी हूं। फिर भी हे प्रभु, अधम ते अधम अधमयति नारी तीन महमय मति मंद गवारी। मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते अंखड़ियां झाई पड़ी राम निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ो राम पुकार पुकार। आपको पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, आंखों में झाइयां आ गईं, और 10 वर्षों के बाद भगवान पधारे हैं। रोज भगवती शबरी मार्ग में दीपक जलाती हैं कि मेरे ठाकुर कब आएंगे। जंगल का मार्ग है, अंधेरा है। जिस दिन राम जी पधारे उस दिन अयोध्या में दीपावली मनाई गई, दिवाली मनाई गई। हम लोग दिवाली तो अपनी मनाते ही थे, लेकिन जब से ठाकुर जी की कृपा हुई और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज हुए, तब से पूरे विश्व में अयोध्या की दिवाली में 4 चांद लग गए। और वास्तव में उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि दिवाली का जो रूप है, जो दिवाली का प्रथम प्रारंभ है, वो अयोध्या से हुआ। और आज पूरे विश्व में दिवाली के उन दियों को विश्व रंगमंच पर इतनी ऊंचाइयों पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दिया है कि बहुत से लोग कल्पना करके ही आश्चर्य कर जाते हैं। भगवती शबरी ने प्रतीक्षा की, रोज दीप जलाती रहीं, और भगवान उनकी कुटिया में गए तो शबरी ने जाते ही भगवान का स्वागत सत्कार किया, फल फूल दिए और तुरंत प्रश्न किया कि आपने हम में क्या विशेषता देखी कि हमारी कुटिया में आए। यहाँ बड़े बड़े पंपा सरोवर के किनारे दूधाहारी, फलाहारी, निराहारी, एकाहारी, जपी हैं, तपी हैं, गपी हैं, कोई अंगुली ऊपर उठाए है, कोई पैर पर खड़ा है, और सभी लोग कठोर तप कर रहे हैं। और ऐसे ऊंचे ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए इस पंपा सरोवर के किनारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं। आप किसी की कुटिया में नहीं गए, पहले हमारी ही झोपड़ी में आए। हम तो अत्यंत सामान्य हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी तीनमह मैं मतिमंद गंवारी। हमारे यहाँ आप कैसे आ गए? मैं प्रतीक्षा करती रही, ये लोग भी मेरे से लंबी आयु के हैं, ये भी प्रतीक्षा करते रहे। लोगों ने, यहाँ के संतों ने हम पर बड़े आरोप लगाए, यहाँ के लोगों ने हम पर बड़े दोष दिए। अरे तू व्यर्थ में करती है, कभी संभव नहीं है, तुझे राम के दर्शन नहीं होंगे, तेरा उनसे प्रेम करना बेकार है। मेरे प्रेम पर लोग इल्जाम लगाते थे, दोष देते थे। लेकिन हे प्रभु, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिनको अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उनको सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। मैं अपने गुरुदेव के वचनों पर महाविश्वास करती रही और मेरा प्रेम आज संसार के सामने प्रकट हो गया है। एक शायर ने लिखा है कि तड़फ ये दिल तड़फने से जरा आराम आता है, तड़फ ये दिल तड़फने से जरा आराम आता है, कि लब पे हर तड़फ के साथ तेरा नाम आता है। ओठों पर कि लब पर हर तड़फ के साथ उनका तेरा नाम आता है। लगा ले जोर
संसार के लोग जितने भी हैं, लगा ले जोर ये दुनिया न बदलेगी वफा मेरी। वफा माने प्रेम। लगा ले जोर ए दुनिया न बदलेगी वफा मेरी, और बदल जाए वफा तो इश्क पे इल्जाम आता है। अगर वफा बदल गई, प्रेम बदल गया, तो हम ठाकुर जी से प्रेम क्या किए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, जहां देखी भरी परात वहीं बिताई सारी रात। ये प्रेम नहीं है। यहां तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यहां के लोगों ने हम पर बड़े आक्षेप किए, लेकिन हे प्रभु, हम में आपने क्या विशेषता देखी। भागवत में ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, वहां प्रतीक्षमाणो है, तत्तेनुकंपाम सुप्रतीक्ष सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग् वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हे प्रभु, आपके अनुकंपा की कृपा की समीक्षा करता हुआ नहीं, सुप्रतीक्षमाणा, प्रतीक्षा करता हुआ कि कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ठीक है, आप विलंब किए, दर्शन विलंब से दिए, लेकिन आपकी कृपा की ब्रह्मा कह रहे हैं प्रतीक्षा करते हुए जो जीवन धारण किए रहता। तत्तेनुकंपाम सुप्रतीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, अपने शरीर से होने वाले जो धर्म है, प्रारब्ध है, उनको भोगता हुआ हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, मन वचन कर्म से आपको प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों में नित्य दंडवत करता हुआ जीवे तयो, जो आपकी कृपा का अनुभव करके जीवन धारण करता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, वह आपके मुक्ति पद का दाय भाग होता है। जैसे पिता के संपत्ति का पुत्र स्वतः अधिकारी होता है, उसी तरह से आपके चरणों में दिन रात वंदन करने वाला और आपकी कृपा का अनुभव करके जीवन धारण करने वाला भक्त आपके मुक्ति को जबरदस्ती ले लेता है। आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कृपा के भरोसे ही जी रहा है। तो हे नाथ, हे प्रभु, हम में आपने क्या देखा कि आप यहां पधारे। शबरी से राम जी कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानाऊ एक भगति करनाता, मानाऊ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिग देखिए जैसा, बिनु जल बारिग देखिए जैसा। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, घर जन पुरजन सब सुखदाई, जो कुछ भी हो, लेकिन हे नाथ, केवल भक्ति से ही आप मिलते हैं। और मैंने इसीलिए आपकी भक्ति की। और शबरी से राम जी यही कह रहे हैं कि हे शबरी, हे देवी, मानव एक भक्ति करनाता, मैं तो भक्ति के ही संबंध को प्रधान मानता हूं। मेरे लिए संसार के सारे संबंध छोटे हैं। भगवती शबरी को फिर श्री राम जी ने कंदमूल फल, शबरी ने जो कुछ दिया था भगवान पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि शबरी ने राम जी को जूठा खिलाया। बड़े भारी मूर्ख हैं वो जो कहते हैं ऐसा, उनको ज्ञान नहीं है। अरे भाई,
आप लोग देखे होंगे बहुत से पेड़ होते हैं, किसी आम का कच्चा पेड़ फल तोड़ के ले आइए, इतना वो खट्टा होता है कि दांत गड़बड़ा जाता है, और किसी आम का कच्चा फल तोड़ के ले आइए, वो इतना मीठा होता है कि कच्चे 2-4 खा जाइए, और कोई फल कच्चा खाया ही नहीं जाता आम का। तो शबरी भगवती राम जी नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण है, इसलिए राम जी मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वमितम मधुरम चलितम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो मधुराति मधुर भगवान को तो मधुर फल देना चाहिए, तो उस वृक्ष के एक फल को तोड़ के चखती है कि खट्टा पेड़ है, इसके फल मीठे हैं। तो जो मीठे फल हैं उस पेड़ के देख लिया कि एक फल मीठा है तो सब मीठे, उनको तोड़ के रखती है। और जो खट्टे वाले हैं तो जूठा कहाँ हुआ? जूठा तो तब हुआ कि आधा खा के आधा रख दे, नहीं केवल पेड़ से प्रतीक्षा लेती हैं। लेकिन अब गुरु जी की शरण में गए नहीं तो पता कैसे चले कि अर्थ क्या होगा, तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते। हमने वक्ताओं से सुना कि वो लोग भी ऐसा कह देते हैं कि सबरी जूठा खिलाई। हाँ, कोई गृहस्थ हो आप लोग खिला सकते हैं, जूठा मैं मानूंगा, जिनको संतों का संग नहीं मिला। हम देखते हैं कि चाय पिए उसी हाथ से, और गुरु जी को भी उसी हाथ से चाय दे दीजिए, लीजिए पीजिए, क्योंकि आपका हाथ तो जूठा हो गया, गुरु जी आपो ले लो। गुरु जी को दिया नमकीन खाने को, गुरु जी ने कहा कि बहुत नमक है, हम नहीं खाएंगे, नमकीन नहीं लेते, तो खा के दिखा दिया कि नहीं मीठा, फिर ले लीजिए गुरु जी। तो ये तो गड़बड़ हो सकता है जिसने संतों की संगति नहीं की, लेकिन संतों का जिसने संग किया है, जिसने अपने गुरुदेव के चरणों की कृपा से भगवान को पाया है, उसके जीवन में कभी जूठे काठे का विचार नहीं होगा, निश्चित ही होगा। वो बहुत पवित्र है, क्योंकि सबरी भगवान के नाम का साधन करती हैं, और भगवान का नाम पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम जो व्यपिता। इसीलिए तो संतों के संग का हमारे यहाँ बार बार शास्त्र कहते हैं। तो सबरी जूठे कैसे खिलाएंगे? पेड़ के फल खा लेने से पूरा पेड़ का फल जूठा एक कैसे हो जाएगा? भगवान को उसने दिव्य फल फूल आदि निवेदित किए। राम जी ने शबरी को उपदेश किया हम लोगों के लिए। शबरी तो सिद्ध है, शबरी को भगवान के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो गुरु मेहरबान तो चेली पहलवान, गुरुदेव की उन पर कृपा है। राम जी की हिम्मत नहीं है कि शबरी की झोपड़ी को छोड़ करके आगे चले जाएं। भगवान में वो साहस नहीं है कि भक्त को छोड़ करके आगे चले जाए। राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति माने 9 प्रकार की भक्ति का। तो शबरी को नहीं, अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश किए, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को कौन सा उपदेश लेना है? हमारे आपके लिए राष्ट्र धर्म का, कर्तव्य कर्म का भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश देते हैं। नहीं तो भागवत में और महाभारत में पहले ही लिख दिया है कि जिस दिन द्रौपदी के सिर से मर्यादा की साड़ी उतरी, दुशासन ने खींचा, उसी दिन भगवान ने सबके आयु का हरण कर लिया, सबकी मौत निश्चित कर दी है। जिस दिन द्रौपदी के सिर से मर्यादा की साड़ी उतारी गई, द्वारिकाधीश ने उस सभा में पहुंचकर साड़ी की रक्षा की, वस्त्रावतार लिया है भगवान ने। दुशासन के 10,000 हाथियों के बल घट गए, थक गया। आश्चर्य करता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने वस्त्रावतार लेके द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन संकल्प लिया कि हाँ, जितने लोग तुम्हारे पति भी हो या कोई हो, सबके मृत्यु का मैं आज वर्ण करता हूं, सबकी आयु हर लिए। क्योंकि एक भारतीय ललना के प्रतिष्ठा पर आंच आई और तुम धर्म की दुहाई लेकर के और बैठे हुए हो। उस पति को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहां उसकी धर्म पत्नी के ऊपर उसके वस्त्र को खींचने के लिए नंगा करके उसे अपमानित करने का प्रयास किया जाए और वो पति बैठा रह जाएगा। भगवान ने वही संकल्प किया, सबका नाश होगा। तो मारने का सबको निश्चित कर लिए। अर्जुन युद्ध करे या न करे, मरना तो है ही सबको। लेकिन अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके लिए भगवान शिक्षा देते हैं, यही वेद वचन है। तो शबरी को निमित्त बना करके राम ने 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति के भेद बताए, जिसमें
पहली भक्ति केवल तुलसी कहते हैं कि संतों का संग करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसा होवे बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे। तो संग दोष से भगवान कपिल ने अपनी मां को भागवत में उपदेश किया तो यही कहा, संगा सर्वात्मना त्याज। हे भगवती, संग से बचना चाहिए, और साधु पुरुषों का संग करेगा तो संग दोष हरा ही दे। महात्मा संत संग दोष का नाश करते हैं, इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो पहली भक्ति का उपदेश क्या किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साधु पुरुषों का, संतों का, महापुरुषों का संग करो जैसा भी हो। तुलसी ने लिखा है कि तुलसी रहिला की भली जो गंधी को बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तुलसी कहते हैं कि इत्र बेचने वाला जो मार्ग में चल रहा है उसका संग भी मंगलकारी ही होता है। आप इत्र नहीं खरीदे तो भी उसके पास जाएंगे तो सुगंध तो मिल गई, और खरीद लिए तो बात ही अलग। तो अगर संत के पास गए गुजरे तो संत के सात्विक परमाणु आप पर प्रभाव डालेंगे ही, और अगर वंदन किया, पूजन किया, चर्चा की, तब तो कहना ही क्या है। तो तुलसी रहिला की भली ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। उसके संग का तो प्रभाव पड़ेगा ही। भगवान ने कहा इसमें कोई ननु नच नहीं, पहली भक्ति है संतों का संग। लेकिन इसके बाद दूसरी तीसरी सारी भक्ति में उन्होंने मास्टर की लगा रखा है। दूसरी भक्ति करो, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी लीला कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसमें एक मास्टर की है। मास्टर की है कि कथा तो सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, तो रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ। कथा में प्रेम हो, रति हो, अनुराग हो, ये मास्टर की है। भगवान की कथा सुनना, लेकिन उसमें अनुराग हो, प्रेम हो, रति हो, ये मास्टर की है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति है, लेकिन मास्टर की है अमान। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं लेकिन अमान नहीं है। मैं ही केवल एक इतना बड़ा शिष्य हूं कि हम ही गुरु जी का सारा पुण्य लेंगे और किसी को नहीं मिलेगा, और बाद में गुरु जी केवल आशीर्वाद हम ही को देंगे, किसी को नहीं देंगे, महंत हम ही को बनाएंगे, हम किसी को नहीं बनाएंगे। तो मान अगर रख लिया तो गुरु जी की सेवा का फल नहीं। गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति है, लेकिन अमानी हो, सब ही मान प्रद आप अमानी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, मेरे जश का, मेरे गुण गण का गान करे, लेकिन कपट तज ये मास्टर की है, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। लीला हो रही है रंगमंच पर, श्री राम के वियोग में दशरथ की भूमिका निभाने वाले फूट फूट कर रो रहे हैं कि पुत्र का वियोग है, वन भेज रहे हैं कैकेयी के चक्कर में। रंगमंच पर सारे लोग जितने दर्शक थे सब रोने लगे। दशरथ की किरदारी बड़ी सुंदर अमुक व्यक्ति ने निभाई। ज्यों ही पर्दा लगा पीछे के हाथ बैठ के बीड़ी पीने लगा। तो ये जस तो गा रहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, ठीक है, गदगद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन उसमें मास्टर की है कि काम आदि मद दम्भ न जाके, दिखावा न हो, मद न हो, तब तात निरंतर बस में ताके। तो भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो, रोमांच हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, लेकिन काम आदि दम्भ न हो। तो यहां भगवान ने सबरी से कहा कि चौथी भगति मम गुण गण, लेकिन करई कपट तज ज्ञान, उसमें कपट न हो। मंत्र जाप मम, मेरा मंत्र जाप करना, ये पांचवी भक्ति है, लेकिन दृढ़ विश्वासा ये मास्टर की है। विश्वासे नहीं है, गुरु जी ने कह दिया तो मंत्र जप रहे हैं, क्या करें, समय काट रहे हैं, नहीं। अगर कहा है तो महाविश्वास है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन तो सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा। लेकिन निरत निरंतर सब में मास्टर की लगी है। सबरी को भगवान ने उपदेश किया। सबरी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और यहीं पर पंपा सरोवर के ऊपरी शिखर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम के बानर हैं, आप उनसे मिलें तो वो आपकी सहायता करेंगे और उन पर आप कृपा भी करेंगे। तो भगवान ने फिर शबरी से विदा ली। शबरी ने कहा थोड़ी देर आप खड़े रहिए। राम जी ने कहा बात क्या है? कहे से दोनों भाई खड़े रहिए। शबरी के सामने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं। भगवती शबरी बैठ गईं, राम जी की छवि को अपने हृदय में बसा लिया और हृदय बसा में गुरु जी के मंत्र के प्रभाव से श्री राम की छवि हृदय में बसाकर भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके प्राण मूलाधार चक्र से उठा करके ब्रह्मांड दिलवाई। उनका ब्रह्मांड फट गया और दिव्य तेज शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का विमान आया, उसमें बैठकर शबरी भगवान के धाम को चली गई। भगवान के धाम गई। वाल्मीकि में यह बात लिखी है सीधे कि राम जी के सामने शबरी ने अपने ब्रह्मांड का भेदन किया और कहा कि अब हम आपके धाम जा रहे हैं। जो बड़े बड़े योगियों को गति होती है, न स्कूल का मुंह देखा, न ब्राह्मण जाति की है और न वेद वेदांत पढ़ा है, उस शबरी ने योगियों की दुर्लभ गति पाई है। इसीलिए तो सारा योग दर्शन जब लिखने लगे महर्षि पतंजलि, रामदेव बाबा ने तो उसको हाईलाइट कर दिया। जब पतंजलि योग दर्शन लिखे तो कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका वर्णन किया योगस चित्त वृत्ति निरोधा करके। कहा जो योगी नहीं है, जो हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं जानता है, तो उसको गति मिलेगी कि नहीं, वो कैसे निर्वाण पाएगा। तो एक सूत्र लिखना पड़ा महर्षि पतंजलि को अपने योग दर्शन में। तो जितने सूत्र है उसमें एक सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात् वाह। ईश्वर प्रणिधानात् वाह माने भगवान का नाम और उनका ध्यान करने से भी, जप करने से भी वही गति होगी जो वर्षों तक हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करके योगियों की गति होती है। वह गति भगवान के नाम से भी हो जाएगी। ईश्वर प्रणिधान, भगवान का ध्यान पूजन करने से। नहीं तो सब लोग पुरुषे जोगी होंगे, स्त्री का तो उद्धार नहीं होगा, वो कहां जोग करेंगे बेचारी। लेकिन नहीं, ईश्वर प्रणिधान। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि नाम जप करके सब लोग योगी हो जाते हैं। क्या लिखते हैं तुलसी कि नाम जी है जपी जागहि जोगी, नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरते बिरंच प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, साधक नाम जपहि लय लाए, साधक नाम जपहि नर लाए, ओहि सिद्ध अनिमादिक पाए, ओहि सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अणिमादिक, अणिमा महिमा सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तद जपस तदर्थ भावनम ईश्वर प्रणिधानाद् वाह। ये भगवान पतंजलि लिख रहे हैं।